दरअसल पिछले साल की अगर हम बात कर लें, दरारें दिख तो रही थी, लेकिन साथ में सत्ता में आए थे। और आज की तारीख जब 1 साल पूरा हो रहा है, तो आप दूसरी तरफ खड़े होकर सरकार की ओर देख रहे हैं, क्या पाते हैं? दरारें आपको दिख रही थी, ठीक है, लेकिन ये दरार जो पड़ गई उसकी वजह हम नहीं थे। एक कि हमारे वजह से दरार पड़ गई या हमारे वजह से अलायंस टूट गया, हमारे वजह से सब कुछ हुआ, ये जो आरोप कुछ लोग करते हैं ये ठीक नहीं है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती राजनीति में भी। और हम तो 25-30 साल के बीजेपी के हमेशा साथी रहे। बुरे दिन में हम उनके साथ रहे, जब सब एनडीए से छोड़कर भाग रहे थे सत्ता जाने के बाद या संकट के समय, तब 2-3 लोग थे, उसमें शिवसेना थी, अकाली दल थे, सबसे पहले हम दोनों थे, बाद में नीतीश कुमार जी आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास हम दोनों में था, वो इसलिए टूट गया कि सत्ता की जो एक हवस रहती है या अपनी ही पार्टी बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों का भी बलि देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, ये इस प्रकार का जो विचार बढ़ गया न्यू जनरेशन में, मुझे लगता है उससे ये दरार बढ़ गई। और दरार इस हद तक बढ़ गई कि 2014 में विधानसभा में हम एक दूसरे अलग होकर लड़ गए, फिर हम एक साथ आ गए, फिर लोकसभा में चुनाव हमने एक साथ लड़ा है, फिर विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुआ, उसके बाद वापस थोड़ा सा एक दरार बढ़ गया। और अब हम तो ऐसे इस मोड़ पर खड़े हैं, अब बैठे हैं राजनीति में, कि हम जिनके साथ हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उनके साथ हम सरकार महाराष्ट्र में हमारी बनी है, ये तो सही है, ये कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन सरकार ठीक चल रही है और बहुत शांति से चल रही है। नहीं, लेकिन ये आज के संजय की दूरदर्शिता है, जो महाभारत काल से निकलकर आज भी ये उसने पहले ही देख लिया कि कुछ खटपट चल रही है, पहले साथ आते रह जाते ये दूरदर्शिता है, ये आज जब वक्रदृष्टि पलट नहीं कर है, आप मैं एक हमेशा साल कहता हूं। जी, जब आज पलट कर आप देख रहे हैं उस 1 साल को, आपको सरकार का कौन सा कामकाज सबसे अच्छा लग रहा है? मैं पॉजिटिव चीज से शुरू करना चाहती हूँ, केंद्र सरकार का। नहीं, 1 साल प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दूसरी टर्म है, मोदी 2। तो मैं देखिए, सरकार के जो कामकाज है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। 1 साल हुआ है, 1 साल में 6 महीने तो संकट में गए हैं पूरे, आप देख रहे हो, 3 महीने हो गए, कोरोना का संकट है और भी संकट है। लेकिन ये 1 साल में जरूर ये मानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा रहा, जो मोदी 1 से शुरू हुआ था, मोदी 2 तक आया है। उसका कारण बहुत है। सबसे पहला कारण रहा नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे जो निर्णय लिए, उससे देश का व्यापार, उद्योग, नोटबंदी की वजह से गरीबी की मार, महंगाई, बेरोजगारी तो बढ़ गई है। लेकिन अच्छे काम भी हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। जो लोग सालों साल से जिस कामों का इंतजार करते थे, ट्रिपल तलाक वाला एक काम अच्छा हुआ है, मैं ये मानता हूँ। 370 कश्मीर से हटाने की बात हुई है, ये बात मैं मानता हूँ। ऐसे काम भी हुए हैं। और ये काम जैसे हमने, जब हम उनके साथ नहीं थे, सरकार के साथ नहीं थे और हम दूसरे जगह पर बैठे थे, तब भी हमने कहा था कि ये 370 हटाने का जो आपने काम किया है, ये बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला काम है। और उसके लिए हम, शिवसेना आपका अभिनंदन करेगी, हमेशा करती रहेगी। देखो, जो बात एक सरकार ठीक तरह से, अच्छी तरह से करती है, देश हित में करती है, राष्ट्र हित में करती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड नेशन, तो उसके लिए 2 शब्द अच्छे कहना, यही लोकतंत्र, ही राजनीति में मानता हूं। आपने अभी कहा कि लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आज देश का हर चौथा आदमी बेरोजगार हुआ है। हाँ, नहीं संजय जी, आज देश का हर चौथा आदमी बेरोजगार हुआ है। मैं अर्थव्यवस्था वाली बात आपकी समझ रही हूँ कि वो बेरोजगारी, और ऊपर से अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरह के अभी प्रोजेक्शंस आए हैं, उससे तो अभी और पता नहीं कितनी तैयारी करनी होगी। लेकिन आपने कहा कि 1 हाथ से ताली नहीं बजती है। महाराष्ट्र में हम 3 हाथ की ताली की बात करते हैं, और जिस 370 की आप तारीफ कर रहे हैं या 3 तलाक की, उसमें जो आपके सहयोगी हैं वो आपके साथ नहीं। आपको बोलने की आजादी है उस अलायंस में रहते हुए? क्यों नहीं, हम बोल रहे हैं ना, मैं आपके साथ तो बोल रहा हूं। उसमें क्या है? देखो, शिवसेना का हमेशा एक स्वभाव रहा है, जब हम बीजेपी के साथ रहे, इंडिया में रहे, तो भी जो बात हमको पसंद नहीं आती थी, हम हमेशा बोलते रहे।
उसके लिए हमने क्रिटिसाइज झेला है। और जो बात हमें अच्छी लगती है हमारे विरोधियों की भी, वो भी हम खुल कर कही है। यही शिवसेना का डीएनए है। ये चमचेगिरी वाली बात अच्छा, या छुप कर करने वाली बात कभी हमने की नहीं। जो देश के लिए जो बात अच्छी लगती है हमने किया। हम राम मंदिर का जो निर्णय आया हमने स्वागत किया। राम मंदिर के लिए हम ये सरकार में, महाराष्ट्र के सरकार में शामिल होने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम सब लोग 2 बार अयोध्या में जाकर आए हैं, वापस जाएंगे। उसमें क्या है छुपाने की बात, डरने की बात?